मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में कल 15 मई को मॉर्निंग बाबू मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन का नोमेनक्लेचर का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखे। एग्जाम्पल तो उसमें एलिफैटिक केस 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। केस 1 एलिफैटिक प्राइमरी एमीन केस 1। तो एलिफैटिक प्राइमरी एमीन का अर्थ हुआ ओपन चेन। ओपन चेन, वेरी गुड। हाँ, बहुत बच्चे समझ रहे हैं भाई। जो पर डे क्लास कर रहा है लाइव वो ज्यादा समझ रहा है। ओपन चेन, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन। तो ओपन चेन में कॉमन नेम था अल्काइल एमीन। अल्काइल एमीन और उसका बेस नेम, मूल नाम, बेस नेम अल्कान एक्स एमाइन। तो अल्कान एक्स एमाइन में एक्स एमीन का पोजीशन है। एक्स रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एन एमिनो ग्रुप। एक्स पेरेंट चेन में उपस्थित एमीन का पोजीशन बताता है। पेरेंट चेन से जुड़े एमीन के पोजीशन को एक्स। तो कल हम लोग ब्यूटाइल का केस देख रहे थे, C4H9 ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल में 2 एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लिए थे, नॉर्मल ब्यूटाइल एमीन और उसका IUPAC नेम ब्यूटान 1 एमाइन। सेकेंड एग्जाम्पल सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन। सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन ब्यूटान 2 एमाइन। सैचुरेटेड चेन अल्केन के पेरेंट चेन में, जब अल्केन के पेरेंट चेन में एमाइन, प्राइमरी एमाइन जुड़ा हो, तब उसका बेस नेम होता है अल्कान एक्स एमाइन। और पेरेंट चेन का काउंटिंग, पेरेंट चेन का काउंटिंग उस तरफ से शुरू किया जाता है जिधर से एमाइन का पोजीशन नजदीक हो। इन द केस ऑफ सैचुरेटेड पेरेंट चेन, saturated parent chain, the parent chain is numbered from that side which gives the lowest position to the amine group। तो अब उसमें ब्यूटाइल का 2 एग्जाम्पल हो गया था। अब जानते हैं बिल्कुल ब्यूटाइल का 4 टाइप होता है। नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो 2 हम लोग पढ़ चुके, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब आइसोब्यूटाइल। ठीक है।
तो अब बताओ, हाँ क्रोटाइल भी आएगा। अभी सैचुरेटेड में है, अल्केन में हम लोग घूम रहे हैं, सैचुरेटेड। तो अब बताइए इसको देखकर, कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम बोलो तो, कॉमन नेम, इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल। वेरी गुड रवि, आइसोब्यूटाइल। तो अगर इसके हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम आइसो ब्यूटाइल है ना। इसके कॉमन नेम की बात करें, इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम, इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम बोलिए, टर्शियरी। इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम है टर्शियरी। अरे भाई 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन, यह कार्बन अदर 3 कार्बन एटम से जुड़ा है। इस स्ट्रक्चर का नाम है टर्शियरी, अल्कोहल में आया था, तो इसका नाम हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है। अब इसमें एमीन ग्रुप, प्राइमरी एमीन को ऐड कर दो, प्राइमरी एमीन को ऐड कर दो, प्राइमरी एमीन। अब इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया आइसोब्यूटाइल एमाइन, इसका नाम हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल एमाइन। इस स्ट्रक्चर को आइसोब्यूटाइल एमाइन, सेकंड वाला का कॉमन नेम टर्शियरी ब्यूटाइल एमाइन। हाँ, अरे ये तो बार बार आएगा जब ब्यूटाइल का केस होगा, तो ब्यूटाइल अपने 4 रूप में हमेशा दिखाई देगा, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम देना है, ये तो कॉमन नेम लिखे आप, नमस्ते, कॉमन नेम लिखे आप। अब आईयूपीएसी नेम, हाउ कैन यू डिटरमिन IUPAC name? The IUPAC name is determined just after searching a parent chain. IUPAC name एक पेरेंट चेन खोजने के बाद दिया जाता है। तो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में पेरेंट चेन सर्च करो, सीधा स्ट्रेट चेन, ये हो गया पेरेंट चेन। जब जब IUPAC नेम देना होगा तो IUPAC नेम देते समय हमेशा एक पेरेंट चेन को सर्च करना होगा। विदाउट सर्चिंग द पेरेंट चेन we are unable to write the IUPAC name। तो पेरेंट चेन इसमें 3 कार्बन का है और काउंटिंग उस डायरेक्शन से शुरू होगा। पेरेंट चेन का काउंटिंग उस डायरेक्शन से शुरू होगा जिधर से एमाइन का पोजीशन नियरेस्ट हो। ये पोजीशन है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। ओके, तो आप बताइए, तो ये तो हो गया पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन तो लास्ट में ना लिखा जाएगा, साइड चेन है। वेरी गुड वेरी गुड, साइड चेन को पहले लिख दिया जाए। बहुत बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, गुड। तो साइड चेन, इसका साइड चेन है मिथाइल, इसके सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, तो मैंने लिखा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब पेरेंट चेन कितने कार्बन का है बाबू? 3 कार्बन। तो प्रोपान 1 एमाइन। प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि जब पेरेंट चेन में कार्बन 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज्यादा हो तब तो उसका पोजीशन देना पड़ता है।
तो इसका पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, तो प्रोपेन फर्स्ट कार्बन पर एमीन है प्रोपान 1 एमाइन। ओके, ठीक है। अब इसमें आइए, कॉमन नेम तो हम लोग लिख चुके, सेकंड इसका कॉमन नेम तो हम लोग लिख चुके, टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन, टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन। ओके, अब इसका आईयूपीएसी नेम देना है। तो जब जब आईयूपीएसी नेम को लिखना होगा, आप पहले खोजेंगे पेरेंट चेन। बिल्कुल नेहा, सही है, राइट। पेरेंट चेन सर्च करोगे, इसका पेरेंट चेन यही होगा, लॉन्गेस्ट 1 2 3, ये पेरेंट चेन हो गया। और सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। पहले तो साइड चेन को ही लिखते हैं। कितना दिन से आप पढ़ रहे हैं, अल्केन पढ़े, अल्कीन पढ़े, अल्काइन पढ़े, साइक्लिक कंपाउंड पढ़े, पहले हमेशा साइड चेन अगर है, अगर ओपन स्ट्रक्चर में साइड चेन है तो पहले साइड चेन को लिखेंगे और फिर पेरेंट चेन को। तो 2 सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, ये साइड चेन है, ये हो गया हमारा साइड चेन 2 मिथाइल। अब प्रोपान 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, प्रोपान 2 एमाइन। ओके, प्रोपान इसलिए कि पेरेंट चेन में कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन का पेरेंट चेन प्रोपेन। सेकंड कार्बन पे एमीन है, प्रोपेन 2 एमाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स सही जवाब दे रहे हैं। आई एम प्लीज्ड विथ यू एंड योर परफॉर्मेंस। तो ब्यूटाइल का 4 केस हम लोग पढ़ लिए। अब कुछ हम पेंटाइल का स्ट्रक्चर दे रहे हैं बाबू, देखना ध्यान से। ये है पेंटाइल, तो पहले इसको थोड़ा सा जो स्पेस है नहीं, तो C5H11NH2, ये हो गया पेंटाइल C5H11, C5H11 पेंटाइल। ओल्ड नेम एमाइल, पेंटाइल का ओल्ड नेम एमाइल, एमाइल बोला जाता है। तो ये है C5, ठीक से लिख दे रहे हैं, C5H11NH2। जैसा कि आपको सो मेनी टाइम्स, बहुत बार ये बता चुके हैं, हम समझा चुके हैं कि ऑर्गेनिक में 3 कार्बन से ज्यादा का जब केस होता है, 3 कार्बन एटम्स और मोर, तब स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर होता है। ये फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं देगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर देगा। हाँ, वेरी गुड। कौन है यह? सालू, वेरी गुड। 5 टाइप्स, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। यह पेंटाइल अपने 5 रूप में आएगा, 5 रूप। तो एक एक करके लिखा जाए, तो बताइए कौन कौन। तो पहले इसका कॉमन नेम बोलिए। पेंटाइल का 5 रूप आपके अनुसार जब हम लोग लिखेंगे तो ये अपने 6 रूप में अपीयर होगा। यहां दिख रहा है 5, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आएगा 6, लेकिन 5, फिर भी 5 सही बोले। तो 5 स्ट्रक्चर में कौन कौन आएगा बाबू? बिल्कुल अमन, बिल्कुल अमन राज, बिल्कुल। नॉर्मल पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल, नियो पेंटाइल कॉमन नेम के रूप में आएगा। नॉर्मल पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, आइसो पेंटाइल और टर्शियरी पेंटाइल, नियो पेंटाइल। नियो, द स्ट्रक्चर ऑफ नियो स्टार्ट्स फ्रॉम पेंटाइल। नियो ब्यूटाइल नेवर, बट
नियोपेंटाइल, करेक्ट। तो इसको हम लोग अगर बनाएं तो इसका हम पहला स्ट्रक्चर बनाएं CH3CH2 CH2 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 1 2 3 4 5, बिल्कुल। और यहां पर तो चलो कॉमन नेम इसका सोचो, नॉर्मल पेंटाइल। कॉमन नेम हो गया इसका नॉर्मल पेंटाइल। अब इसमें एमाइन को ऐड कर दिया जाए, NH2 नॉर्मल पेंटाइल एमीन, नॉर्मल पेंटाइल एमीन। हिंदी में एमीन और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इसका होता है उच्चारण एमाइन। सिस्टमेटिक नेम देना है बाबू, तो जब जब IUPAC नेम देना होगा, जब जब सिस्टमेटिक नेम देना होगा, वी सर्च एट फर्स्ट पेरेंट चेन। पेरेंट चेन 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5। और पेरेंट चेन का काउंटिंग उस साइड से करते हैं जिधर से अमाइन का पोजीशन नियरेस्ट हो। तो यहां से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5। अल्कान, अल्कान इसमें साइड चेन नहीं है, केवल पेरेंट चेन है, या इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है, अनब्रांच्ड है। नॉर्मल और सेकेंडरी का अर्थ होता है अनब्रांच्ड। पेंटान, वेरी गुड, पेंटान 1 एमाइन, बिल्कुल सिंपल है। प्रोपान 1 एमाइन, ब्यूटान 1 एमाइन, पेंटान 1 एमाइन। अगर 3 गो आ गया तो ऐसे ही होगा, हेक्सान 1 एमाइन, हेप्टान 1 एमाइन, ऑक्टान 1 एमाइन, नोनान 1 एमाइन, डेकान 1 एमाइन। सिमिलर पैटर्न, रिपीट अगेन एंड अगेन। अब सेकेंडरी बना लिया जाए। सेकेंडरी पता ना दिखेगा कि नहीं, दिखेगा, दिख जाना चाहिए। चलो बना, कोशिश कर रहे हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, है ना? ये भी 5 कार्बन का चेन है। सेकेंडरी बनाना है, सेकंड कार्बन का बॉन्ड खाली, ये वैकेंट हो गया। अब इसका नाम हो गया सेकेंडरी पेंटाइल, वेरी गुड। अब इस पर एमाइन को हम ऐड कर दिए। अब इसका कॉमन नेम हो गया कॉमन सेकेंडरी पेंटाइल एमीन। हम यहां लिख रहे हैं कॉमन नेम सेकेंडरी पेंटाइल एमीन, सेकेंडरी पेंटाइल एमीन। और इसका IUPAC नेम जब तुम लिखोगे, IUPAC नेम, तो काउंटिंग बोलो किधर से काउंटिंग होगा? हाँ, कुछ लोग बताइए इसका। इस पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन है। पेंटान 2 एमाइन, ओके ओके। आनंद 1 2 3 4 5 पेंटान 2 पेंटान 2 एमाइन। इसको तुम बोलोगे IUPAC नेम में पेंटान 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, पेंटान सेकंड कार्बन पर एमीन है, पेंटान इस सेकंड कार्बन है 2, पेंटान 2 एमाइन। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, काइंडली स्क्रीनशॉट। पेंटान 2 एमाइन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गया इसका फर्स्ट, ये हो गया इसका सेकंड। 6 स्ट्रक्चर में दिखता है। आगे बढ़ा जाए, अब थोड़ा स्पीड में बढ़ा जाए।
अब यहां लिखे थर्ड स्ट्रक्चर इसका, थर्ड बोलो इसको, अंताज आलम नाम बोलिए इस पेंटाइल का। टर्शियरी नहीं है, नहीं। अरे यार इतना पढ़ के क्या किया तुम, जब आइसो नियो टर्शियरी भी तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। बोलो इसका नाम आइसो है, आइसो पेंटाइल। अरे यार 1 2 सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल है। इन दिस गिवन स्ट्रक्चर सेकंड कार्बन consists of one methyl. When methyl is placed at second carbon, then that would be iso. तो इसका नाम बोलो। अब इसमें NH2 को ऐड कर दो, आइसो पेंटाइल एमीन। आइसो पेंटाइलेमीन आई। पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? ये है आई। आइसो पेंटाइलेमीन। अब बताइए आईयूपीएसी नेम बताओ, देखते हैं कौन सही बता रहा है। आईयूपीएसी नेम बोलो इसका। तो जब जब हम आईयूपीएसी नेम क्वेश्चन में पूछे, पेरेंट चेन सर्च करो, यही है पेरेंट चेन, और यहीं से काउंटिंग होगा। काउंटिंग उधर से जिधर से एमाइन नजदीक हो। ऐसा पेरेंट चेन अल्केन का है। अब बताओ इसमें साइड चेन है, एक साइड चेन है, वह साइड चेन है मिथाइल। तो पहले साइड चेन का नाम लिखो, 3 मिथाइल है ना, ब्यूटान 1 एमाइन, 3 मिथाइल ब्यूटान 1 एमाइन। फोर्थ स्ट्रक्चर में आओ, फोर्थ है, पता ना इसको कौन सही बताएगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा पेंटाइल है, विच काइंड ऑफ पेंटाइल दिस इज। यह कौन सा पेंटाइल है? टर्शियरी। वेरी गुड। टर्शियरी कार्बन का बॉन्ड खाली है। टोटल कार्बन 5, इसमें टोटल कार्बन 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। टर्शियरी कार्बन का बॉन्ड खाली है, टर्शियरी पेंटाइल, और इसमें हम ऐड कर दिए अमाइन। तो बोलो इसका कॉमन नेम, टर्शियरी पेंटाइल एमीन। कॉमन नेम अल्काइल बनाकर बोलना है। कॉमन नेम जब बोलना है अल्काइल बनाकर बोलना है। इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम टर्शियरी पेंटाइल, और उसमें एमीन है, टर्शियरी पेंटाइल एमीन। लेकिन अब हमको आईयूपीएसी नेम डिसाइड करना है। क्या खोजेंगे? पेरेंट चेन। सर्च पेरेंट चेन। यही पेरेंट चेन तो है जी, स्ट्रेट। वही स्ट्रेट पेरेंट चेन है। काउंटिंग किधर से, विच डायरेक्शन यू सेलेक्ट, विच डायरेक्शन, लेफ्ट। ओके ओके, हियर इन दिस केस लेफ्ट डायरेक्शन इज मोर सुटेबल, बिकॉज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड amine has got
द लोएस्ट पोजीशन। बाईं तरफ से चलेंगे एमीन सेकंड कार्बन के पास है, 1 2 सेकंड कार्बन के पास है, 1 2 3। राइट से चलेंगे तो एमाइन थर्ड कार्बन के पास है, और लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे बाईं तरफ से एमीन सेकंड कार्बन के पास है, 1 2 3 4। तो पहले साइड चेन का नाम लिख दिया जाए, 2 मेथाइल। साइड चेन हो गया 2 मेथाइल, 2 मेथाइल। नहीं, पेरेंट चेन यहां से होगा बाबू। अब ब्यूटान, ब्यूटान 2 एमाइन। ओके, अब फिफ्थ स्ट्रक्चर देखते हैं। फिफ्थ स्ट्रक्चर कौन जल्दी बता रहा है? ये मान के चलो कि तुम क्लास में हो, मोबाइल पर नहीं हो। चलो जी, ये भी पेंटाइल है। ये भी पेंटाइल है। हाँ, वेरी गुड। कौन बोला? सुमित। नियोपेंटाइल्स। द्विजेश, नियोपेंटाइल। वेरी गुड, नियोपेंटाइल। ये सब नहीं, बाकी सब नहीं क्लास में करता है क्या जी? मुनील एंड मुनील के पार्टनर्स अनमोल द्विवेदी। अनमोल द्विवेदी, आप ही क्लास नहीं करते हैं। ठीक है, नियोपेंटाइल। नाम लिखिए, नाम पिपरा कोठी थोड़े इसका नाम है, ये नियोपेंटाइल है। अब इसमें एमाइन को ऐड करो। अब इसका कॉमन नेम हो गया नियो पेंटाइल एमाइन। सिस्टमेटिक नेम फिर देना है। कॉमन नेम तो ठीक है, इजी हो गया। अब सिस्टमेटिक नेम विच हु कैन सॉल्व दिस? सही है। पेरेंट चेन, ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। देखो, पेरेंट चेन वही न होगा जिसमें एमाइन आ जाए। एमीन पढ़ रहे हैं तो पेरेंट चेन वही होगा जिसमें एमीन इंक्लूड हो, एमीन आ जाए। देखो तो ध्यान से, 1 1 1 2 3 1 2 3, है ना? ध्यान से देखो, थ्री कार्बन एमीन उसमें आ गया। इसको देखो तो यूसुफ, ज्योति सही आंसर है। 1 2 3। अरे वर्टिकल और वर्टिकल, वर्टिकल टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। 1 2 3। 3 कार्बन का है, लेकिन एमीन इसमें नहीं है, एमीन आउट हो जा रहा है। हॉरिजेंटल वाला को पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे और काउंटिंग करो बाबू, 1 2 3। तो इसके क्या इसमें साइड चेन है? बिल्कुल। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स स्टे विथ ए पेरेंट चेन। इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स पेरेंट चेन के साथ है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन का नाम लिखें। सेकंड कार्बन के अपर और सेकंड कार्बन से लोअर, सेकंड पर 2 है, तो हम लिख देंगे यहां जी 2 2 डाई मिथाइल
2 डाई मेथाइल, 3 कार्बन का पेरेंट चेन, प्रोपान, 1 एमाइन, 5 स्ट्रक्चर हो गया। अब 6th को देखा जाए। 6th CH3, CH3, देख बाबू, सब लोग देखिए, इसमें ध्यान से देखो, टोटल कार्बन 5 है। 1 2 3 4 5 पेंटाइल है, लेकिन इस पेंटाइल का कोई कॉमन नेम नहीं है। ये ना आइसो है, ना सेकेंडरी है, ना टर्शियरी है, ना नियो है, ना आइसो है। 5 पेंटाइल है भाई। 5 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 पेंटाइल है। बट दिस पेंटाइल हैज नो स्पेशल कॉमन नेम। इस पेंटाइल का कोई स्पेशल कॉमन नेम नहीं है। इन आइसो है। आइसो क्यों नहीं है? आइसो तब होता जब लास्ट कार्बन का बॉन्ड खाली होता, प्राइमरी कार्बन का बॉन्ड खाली होता। आइसो तब ना होता जब सेकंड कार्बन पर मिथाइल हो, लास्ट कार्बन का बॉन्ड खाली हो। सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, लेकिन सेकंड कार्बन का बॉन्ड खाली है, तो कॉमन नेम नहीं होगा। अब इस पर एमीन को ऐड करो तो बोलो इसका कॉमन नेम नॉट पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ सिस्टमेटिक नेम होगा। तो बोलो इसका सिस्टमेटिक नेम। बिल्कुल, एक बच्चा ने सही लिखा, रोशनी मिश्रा, सही है, राइट, सही है, सही। एक देखिए, एक बच्ची ने सही जवाब दी, बिल्कुल। ये हो गया पेरेंट चेन 4 कार्बन का। ये हो गया पेरेंट चेन 4 कार्बन का। 4 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। और काउंटिंग उधर से, जिधर से एमाइन नियरेस्ट हो, द एमाइन एमिनो ग्रुप हैज गॉट द लोएस्ट पोजीशन, दैट डायरेक्शन वुड बी सिलेक्टेड। उसको चयन करेंगे। तो हमको 1 2 3 4, तो पहले साइड चेन को लिखो। साइड चेन है 3 मिथाइल, ब्यूटान 4 कार्बन का पेरेंट चेन है ब्यूटान 2 एमाइन। हो गया। स्क्रीनशॉट लिया जाए तो C5H11, C5H11 पेंटाइल exists in 6 डिफरेंट फॉर्म्स। 6 अलग अलग रूपों में दिखता है। तो इसके 5 रूप के कॉमन नेम हुए, नॉर्मल पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल, नियो पेंटाइल। जो छठा लास्ट है, इसका कॉमन नेम नहीं होता है, सिर्फ IUPAC नेम होता है। आप IUPAC नेम लिखना सीखिए। कॉमन नेम में परेशानी है तो छोड़ जाइए। कम से कम IUPAC पेरेंट चेन खोजो, काउंटिंग करके लिख दो यार। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लिया जाए। स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसको देखो, इसको देखो, ये स्ट्रक्चर पर ध्यान देना। आई बार बार आएगा और तुम बार बार भुलाते रहोगे। Who can give correct answer at first?
सही जवाब कौन दे रहा है देख रहे हैं जल्दी। नो नो, हाँ बेंजाइल, नाजनी खातून बेंजाइल, बिल्कुल बेंजाइल नाम ना है इसका। है कितना बार बेंजाइल आ चुका, बेंजाइल है महाराज। अब इसमें NH2 को हम ऐड किए, कॉमन नेम, सिस्टमैटिक नेम। यह स्ट्रक्चर यू हैव रेड इन अल्कोहल, आप अल्कोहल में इसको पढ़ चुके हैं। अल्कोहल में यहां पर OH आया था, OH जी, यहां पर NH2 आ गया। तुम जितना पीछे पड़े हो वहीं तो पेरेंट चेन बन के आ रहा है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेंजाइल, बेंजाइल, बेंजाइल एमाइन, बेंजाइल अमाइन। अब देखते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब कौन IUPAC नेम इसका बता रहा है? IUPAC नेम, IUPAC नेम बताइए इसका। नो नो नो, हाँ कौन है, कौन है? एक सही जवाब पीयूष सिंह, करेक्ट करेक्ट। ये बताइए, पहले ये बताओ, सब पढ़ लो अब भूल जाओ, है ना। मोबाइलों का दुर्दशा है, पढ़िए पढ़िए, पढ़ लीजिए। अच्छा पढ़ाई पॉजिटिव थॉट क्रिएट करता है और वह एंटीबॉडी को बनाएगा, वैक्सीनेट हो जाइएगा अपने आप, नेचुरल। यह एमीन, ये है पेरेंट चेन, पेरेंट चेन है। एमीन डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा है, एमीन डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा है, एक ओपन चेन से जुड़ा है, ओपन चेन से जुड़ा है। तो ये होगा पेरेंट चेन, ये हो जाएगा साइड चेन, ये हो जाएगा साइड चेन। फिनाइल, तो फिनाइल 1 कार्बन का पेरेंट चेन, मिथेनामाइन, इसका IUPAC नेम हुआ फिनाइल मिथेनामाइन। एमीन डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा है, ध्यान देना है। ओके, तो अब मान लो NCERT में, देखो कितना सिंपल एग्जांपल है, एक बार बना लेना है, एक बार बना लोगे फिर तुम्हें परेशानी नहीं होगी। बुक, कोई भी बुक को टच कीजिए, जहां से मन करे वहां से टच कीजिए। इसमें दिया है NCERT, पेज नंबर 416, 416। एक्सरसाइज निकाल लीजिए, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज अभ्यास 416 नंबर पेज। इसमें क्या स्ट्रक्चर दिया, देखो तो बना पा रहा हो कि नहीं। अब इसमें हम जो भी देंगे तुम बना सकते हो, बिल्कुल आसान है, सब तो बना ही चुके हो। देखो इसमें से, अब इसमें दिया यहां CH3 होल ट्वाइस CHNH2। अब हम यहां लिखे फ्रॉम NCERT पेज नंबर 416, 416 नंबर पेज पर है। देखिए कितना आसान है, वही सब आपको बनाना है। तो ये 13.1, 13.1 का पहला है CH3 होल ट्वाइस CH, CH3 होल ट्वाइस CH NH2। बोलिए इसका IUPAC नेम पूछ रहा है।
बोलिए, चेन को ओपन कीजिए। इस CH, इस कार्बन पर 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल। तो इस CH पर 2 मिथाइल है, किधरो 2 मिथाइल को लिख दो, ओपन, और यहां पर जोड़ दो NH2। बोलो इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम, पेरेंट चेन 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, प्रोपान, 2 एमाइन। आप पढ़ चुके हैं इसको, आइसोप्रोपाइलेमीन इसका कॉमन नेम है, आइसोप्रोपाइलेमीन का दे दिया है। अगला देखिए एनसीईआरटी में, अगला है CH3 CH2 होल ट्वाइस NH2। कौन नंबर है? सेकंड है CH3 CH2 होल ट्वाइस NH2। बोलो बोलो, टोटल कितने कार्बन का पेरेंट चेन हुआ जी? इसमें पेरेंट चेन टोटल कितने कार्बन का है? 3 कार्बन, 2 कार्बन यहां है, होल ट्वाइस, 2 कार्बन, 1 हेयर, 3 कार्बन, प्रोपान 1 एमाइन, है ना? ओपन करोगे यार, यही ना लिखोगे, CH3 CH2 CH2 NH2 1 2 3, नाम होगा प्रोपान 1 एमाइन। दूसरा कथी एग्जाम में देगा? प्राइमरी एमीन। एनसीईआरटी में जो दे दिया उससे ज्यादा नहीं देगा, सिंपल सिंपल सब दिया हुआ है जी। अभी प्राइमरी एमीन खोज के बनाना है, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं। प्राइमरी एमीन का 4th एग्जाम्पल है, 4th CH3 होल थ्राइस CnH2। 4th एग्जाम्पल देखो इसका, CH3 होल थ्राइस CnH2। अब बताओ तुम इसको पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो जी? CH3 का होल 3C टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल। ओपन करो, ओपन द स्ट्रक्चर एंड जस्ट फाइंड द पेरेंट चेन। अगर स्ट्रक्चर दिया है तो उसको ओपन करेंगे। कैसे ओपन होगा बताओ? इस कार्बन पर, इस कार्बन से कितने मिथाइल जुड़े हुए हैं? 3 CH3 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 NH2 महाराज। अभी ऊपर हम लोग बनाए थे इसके पहले वाले पेज पर, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ना है। इस कार्बन पर 3 मिथाइल है, इस कार्बन पर 3 मिथाइल जोड़ दिए, NH2 को कंप्लीट ओपन स्ट्रक्चर, कहीं IUPAC नेम दे सकते हो। पेरेंट चेन सर्च कर लिया, 1 2 3, 1 2 3, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपान 2 एमाइन। अब इतना सिंपल सिंपल नहीं बने तो क्या बनेगा? हम बहुत डिफिकल्ट कहां दे रहे हैं? मिथाइल में देखे, इथाइल में देखे, प्रोपाइल में 2 मिला, ब्यूटाइल में 4 मिला, पेंटाइल में 6 मिला, 6। स्क्रीनशॉट लिया जाए, एक बार देखिए। अरे सब सिंपल ही बन जाना चाहिए। अगर एनसीईआरटी नहीं सॉल्व हो रहा है तो सब पढ़ना बेकार है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट जल्दी लो। अब बना सकते हो, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन बना सकते हो। रूल है, पेरेंट चेन सर्च कर लो यार।
फिर पेरेंट चेन का नंबरिंग करो, गिनती करो, और उसमें डायरेक्शन खोजो, उधर से जिधर से एमीन नजदीक हो। जैसे यहां देखो CH3, एक ही स्ट्रक्चर है, CH3, 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 CH2, C2H5, CH3, NH2, चलो ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, कोशिश करो। इसका आईयूपीएसी नेम हमको कॉमन नेम नहीं चाहिए, आप केवल आईयूपीएसी नेम दीजिए, केवल आईयूपीएसी नेम। पेरेंट चेन सर्च करो, और नहीं समझ में आता है तो यू आर ग्रेट भूनास, ग्रेट भूनास, कोरोना पकड़ लेगा। खुद से ऑनेस्टी बरतो, बनाओ पेरेंट चेन सर्च करो। इस केस में पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन है। काउंटिंग किधर से करोगे? Each direction would be preferred। किधर से काउंटिंग करोगे? राइट हैंड साइड से, उधर से जिधर से एमीन का पोजीशन नजदीक हो, एमीन का पोजीशन नियरेस्ट नजदीक हो। एमीन सेकंड कार्बन पर है 1 2, राइट हैंड साइड से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5। ओके, देखिए बहुत बच्चा सब सही लिखा है। 1 का ऐसा लिख दिए जी, 1 1 1 कहीं इसमें नहीं है। अब पहले साइड चेन को अरेंज करो, साइड चेन को अरेंज करो। साइड चेन, सेकंड कार्बन पर 1 मिथाइल, अब फोर्थ कार्बन पर 2 मिथाइल। तो हमने लिखा सिस्टमेटिक नेम, इसका कॉमन नेम तो होगा ही नहीं। 2 4 4 ट्राई मिथाइल, 2 4 4 ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल है, एक सेकंड पर है, अब फोर्थ पर 2 है। अब पेरेंट चेन, पेंटान 2 एमाइन, पेंटान 2 एमाइन। अब इसमें आ जाओ, इसमें पेरेंट चेन बताओ, इसका पेरेंट चेन देखते हैं कौन सही जवाब दे रहा है। विनर ऑफ द डे, पेरेंट चेन सर्च करना है। पेरेंट चेन, कोई 8 कार्बन, कोई बोल रहा है 9 कार्बन, क्या करेक्ट होगा बाबू? सही से कोशिश करो। अरे सही से कोशिश करो, तुम्हारा टाइम कितना बच रहा है। धूप में नहीं निकलना है, तो धूप में नहीं निकलोगे तो एयर पोल्यूशन से बच जा रहे हो, हीट वेव गर्मी से बच जा रहे हो। सेफ्टी से पढ़ो, सेफ्टी से। चलो 1 लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन का पेरेंट चेन है। इसका पेरेंट चेन 9 कार्बन का है। ओके, फिर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8।
यहां आते हो तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन। ओके, जिक्रुल्ला भाई ज्वाइन किए हैं कि नहीं? जिक्रुल्ला भाई, यूसुफ, खाली आप लोग ईद मनाइए, खूब खाइए, खूब खाइए, खूब घूमिए, पढ़िए मत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है। चलो इसमें साइड चेन बताओ, साइड चेन कितने टाइप के हैं? देखिए तिवारी जी सही जवाब दे रहे हैं। हाँ तिवारी जी, ओके, राइट, गुड। साइड चेन 2 प्रकार के हैं। यहां इथाइल है, C2H5, इथाइल। ये सब है मिथाइल। तो इथाइल भी है, मिथाइल भी है। पहले किसको लिखोगे बोलो? साइड चेन को अल्फाबेट में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। वी ऑलवेज फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू अरेंज द नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। पहले इथाइल को लिखेंगे। ओके, इथाइल कहां है बाबू? 5th कार्बन पर। इथाइल है 5th कार्बन पर। 5 इथाइल, एक हो गया 5 इथाइल। अब मिथाइल को अरेंज किया जाए। मिथाइल कहां है? 3rd पर, 4th पर, 7th पर, 8th पर। 4 जगह मिथाइल है। कहां कहां मिथाइल है बोलो? 3rd पर तो 3, 4th पर 4, 7th पर 7, 8 पर 8, टेट्रा मिथाइल है ना, टेट्रा मिथाइल। टेट्रा मिथाइल 3 पर है। देखिए ना, अच्छा आप थोड़ा सा मेमोरी में डालिए, इसीलिए हम बहुत प्रेशर देते थे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नोमेनक्लेचर जो सीख गया उसमें उसको दिक्कत नहीं होता है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वही सब रूल तो आ रहा है। टेट्रामिथाइल। अब बोलो नोनान, 3 एमाइन, 9 कार्बन का पेरेंट चेन, तो नोनान 3rd पोजीशन पर एमाइन, नोनान 3 एमाइन। ठीक। अरे हम लोग एडवांस थोड़े पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। इससे कम पढ़ना डेंजरस है, खतरनाक है। मिटा रहे हैं, फिनिश कर रहा हूं। अब है केस 2, एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन्स। एरोमेटिक, इसके पहले था एलिफैटिक। एलिफैटिक पढ़ा। पेशेंस, कीप पेशेंस, गॉड ब्लेस यू। अच्छा नहीं ले पाए हैं। देखो अल्कोहल तुम सीख गए हो ना, तो एमीन में दिक्कत नहीं होगा। एमीन अल्कोहल ईथर दोनों के मिक्स्ड फॉर्म में आता है यार। अब कौन एमीन हम लोग पढ़े बोलो? 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन। एलिफैटिक एमीन पढ़े हम लोग 1 डिग्री। उसमें और बाकी है, अनसेचुरेटेड चेन भी आएगा, तो थोड़ा एरोमेटिक पहले पढ़ लिया चाहे। एरोमेटिक का मतलब बोलो, कौन बताएगा? हु कैन गिव
द आंसर एरोमेटिक। एरोमेटिक का सही मीनिंग बोलिए, हम देख रहे हैं कौन सही जवाब दे रहा है। एरोमेटिक। एरोमेटिक स्ट्रक्चर का नाम बोलो तो, एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर का नाम बोलता बाबू, एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर का नाम बोलो, नाम बोलो यार। बेंजीन, वेरी गुड वेरी गुड मुनील। एरोमेटिक जब आता है तो ध्यान में आएगा बेंजीन। द फर्स्ट एरोमेटिक स्ट्रक्चर वाज बेंजीन। बेंजीन ओबेज हॉकल्स रूल। जब जब एरोमेटिक की बात की जाएगी बेंजीन ध्यान में आएगा। एरोमेटिक हम लोग पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक का पहला एग्जाम्पल होगा बाबू मेरे बेंजीन। चलो, यही ना बेंजीन है। तुम इसको ऐसे लिखते हो ना जी, यही तो एरोमेटिक है। अब इसमें एक बॉन्ड खाली कर दो, वैकेंट। दोनों सेम है, यह है रियल, वास्तविक। इट इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बट इट इज अनरियल, इमेजिनरी। एक काल्पनिक संरचना है। तुम लिख सकते हो C6H5, है ना। अब बोलो इसको कॉमन नेम में क्या कहा जाता है? कॉमन नेम में फिनाइल। वेरी गुड। जब इसको कॉमन नेम बोलना होगा, कॉमन नेम बोलना होगा तो फिनाइल है, और जब पेरेंट चेन बनाना होगा तो बेंजीन है। पिछले क्लास में मैं लिखाया था आपको, जब इस स्ट्रक्चर को कॉमन नेम के रूप में बोलना हो तो फिनाइल, और जब पेरेंट चेन बनाना हो बेंजीन। अभी हमको कॉमन नेम लिखना है। अब यहां पर एक एमीन को हम ऐड किए, ये बिहार बोर्ड में पूछ चुका है जी, ये 2020 में एक बार आ चुका है, स्ट्रक्चर दिया था। अब बताओ इसका कॉमन नेम फिनाइल। अरे भाई इसको फिनाइल बोलते हैं कॉमन नेम में, अमाइन, फिनाइल एमीन। लेकिन इट्स पॉपुलर कॉमन नेम इज, पॉपुलर कॉमन नेम एनिलीन। इसका पॉपुलर कॉमन नेम है एनिलीन। एनिलीन मीन्स फिनाइल एमीन। फिनाइल एमीन को एनिलीन कहा जाता है। आपसे कोई पूछता है एनिलीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप जवाब देंगे C6H5NH2। स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा प्राइमरी एमीन एस्टेज विथ बेंजीन। जब प्राइमरी एमीन बेंजीन के साथ हो, STAY, प्राइमरी एमीन एस्टेज विथ बेंजीन। जब प्राइमरी एमीन बेंजीन से जुड़ा हो वो एनिलीन है। फिनाइल एमीन उसको कहते हैं, एनिलीन भी कहते हैं। पढ़ा रहा है एनिलीन, इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है। अब सिस्टमेटिक नेम देना है बेंजीनामाइन। जब IUPAC नेम देना हो, IUPAC नेम, तो IUPAC नेम में, हाँ सत्यम, IUPAC नेम में फिनाइल को बेंजीन बना के बोलना पड़ता है। तो बेंजीन प्लस एमाइन, बेंजीनामाइन। यहां तक हो गया बेंजीन, ये हो गया बेंजीन ना, और लास्ट में है प्लस एमाइन, बेंजीनामाइन। स्पेलिंग ठीक से, हाँ।
तो ये इसका कॉमन नेम रिएक्शन में बहुत पॉपुलर है। रिएक्शन में कॉमन नेम एनिलीन बार बार करके आएगा। जब जब एनिलीन करके आएगा तुम समझ जाओगे बेंजीन में NH2 एनिलीन, अब बेंजीन में OH हाइड्रोक्सिल, तब फिनॉल। हाँ, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक का फर्स्ट एग्जांपल हुआ। एरोमेटिक का अर्थ हुआ कि एमीन ग्रुप, ये जो एमीन ग्रुप है डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है। एमीन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो तब उसका नाम है, बोलो, एरोमेटिक। डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो तब एरोमेटिक। देखिए क्या भेज रहे हो यार, पागल आदमी। अब सेकंड एग्जांपल देखो। बोलो, इसमें लास्ट एग्जांपल है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन बोलता बाबू, पेरेंट चेन क्या होगा इसका? पेरेंट चेन बेंजीनामाइन, बेंजीना NH2, ये पेरेंट चेन हो गया बेंजीनामाइन। इसका पेरेंट चेन बेंजीनामाइन। कैसे हम लोग फिनॉल में पढ़ते थे, 2 मिथाइल फिनॉल, फिनॉल पेरेंट चेन था, बेंजीनामाइन पेरेंट चेन हो गया। और यहीं से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ब्रोमीन है बाबू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्रोमीन, ये BR ब्रोमो, ब्रोमो, ब्रोमो। क्लोरीन रहता था क्लोरो, फ्लोरीन फ्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो। ब्रोमीन कहाँ कहाँ है? 2 पर, 4 पर, 6 पर। इसका सिस्टमेटिक नेम हुआ 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो बेंजीनामाइन। इसका UPSC नेम हुआ 2 4 6 ट्राई, 3 ब्रोमीन है, ट्राई ब्रोमो। अब पेरेंट चेन हो गया बेंजीनामाइन नहीं, लेकिन ये तो IUPAC नेम हुआ। इसका फेमस एक नेम है, कॉमन नेम है। उस कॉमन नेम को हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन आ गया जी, एनिलीन आ गया, यहां बेंजीनामाइन आ गया। एनिलीन आ गया मतलब ये कॉमन नेम है। बेंजीनामाइन आ गया, IUPAC नेम है। तो बेंजीनामाइन के जगह पर एनिलीन लिख सकते हो, बेंजीनामाइन के जगह पर एनिलीन लिख सकते हो। एनिलीन लिखोगे तो कॉमन नेम कैटेगरी में चला जाएगा। एनिलीन हटाकर बेंजीनामाइन जब लिखोगे तो IUPAC नेम, सिस्टमेटिक नेम की कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, हैव ए नाइस डे। फिर कल देखा जाएगा। कल समाप्त होगा एमीन, बड़ा है। नमस्ते।